प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी शिक्षक साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। 8 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। शाला दर्पण पर आप सभी स्टाफ लॉगिन से फॉर्म भर सकते हैं। श्रीमान निदेशक महोदय बीकानेर के विस्तृत दिशा निर्देश। आपको बता दूं कि सर्वप्रथम ये जो सबसे पहले जो आवेदन के हैं, सबसे पहले ये इस तरीके से ब्लॉक स्तर पर कितने शिक्षक लिए जाएंगे उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सभी प्रकार की कैटेगरीज के जो प्राथमिक 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक और कक्षा 9 से 12 तक, इन शिक्षकों को 3 कैटेगरीज रखी गई हैं और इनके भी 3 स्तर रखे गए हैं, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो इसका सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम सभी शिक्षक अपनी शाला दर्पण आईडी से स्टाफ लॉगिन से फॉर्म भरेंगे और जो अन्य शिक्षक हैं जो प्राइवेट स्कूल के हैं वो उसी की शाला दर्पण के जो स्टाफ लॉगिन उसके नीचे एक फॉर्म आया हुआ है उसको भरेंगे, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर सिलेक्शन होगा, यानी जो टॉप 3 होंगे ब्लॉक स्तर पर तीनों कैटेगरीज के अंदर 1 से 5 तक, 6 से 8 तक और 9 से 12 तक, उनका सिलेक्शन वो टॉप 3 को तो जिला लेवल पे भेज देंगे और उसके नीचे जो 3 टॉप रहेंगे वो उनको अपने पास रखेंगे। ठीक इसी तरह से जब टॉप 3 जिला लेवल पे जाएंगे तो हर ब्लॉक से आएंगे, तो उन सब में से टॉप 3 ब्लॉकों के जो मार्किंग वाले शिक्षक हैं उनका सिलेक्शन करके वो स्टेट पे भेज देंगे। उनके बाद में जो 3 बचेंगे वो जिला लेवल पर रहेंगे और उनके जो पीछे हर ब्लॉक के अंदर वो टॉपर रहेंगे वो वापस ब्लॉक स्तर पर टॉपर रहेंगे। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले न्यूनतम 5 वर्ष का इनका शिक्षण का स्तर होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के लिए 6 से 8 के लिए यानी 5 वर्ष का शिक्षक का अनुभव होना चाहिए, चाहे कक्षा 1 से 5 हो, 6 से 8 और 9 से 12 हो, ये शिक्षण अनुभव होना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि पुरस्कार के लिए ब्लॉक स्तर पर 5100 रुपये और प्रमाण पत्र, जिला स्तर पर 11,000 रुपये और प्रमाण पत्र और राज्य स्तर पर 21,000 और प्रमाण पत्र। अब मैं बताना चाहता हूँ सभी के आयोजन की तिथि ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर सभी पर 5 सितंबर 2023 निश्चित की गई है। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये अब आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो समय सारणी है। सबसे पहले जो शिक्षक हैं शाला दर्पण पर ऑनलाइन 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख मध्य रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद में स्वयं जो संस्था प्रदान के माध्यम से जिस शिक्षक ने फॉर्म भरा है वो 16 तारीख को वाक स्तर पर अपने ब्लॉक स्तर पर भेजेंगे। सीबीओ साहब की निगरानी में एक कमेटी बनेगी, वो 17 से 18 तारीख तक को उनका जो फॉर्म भरे उनका भौतिक सत्यापन करेंगे। उसके बाद में सीबीओ साहब हैं जो फॉर्म है अपने जिला लेवल पर सीडीओ साहब को वो भेजेंगे 20 अगस्त को, यानी 20/8 तक भेजेंगे और उसके बाद में सीडीओ साहब हैं जो उन फॉर्म को वाक स्तर पर आगे पहुंचाएंगे 23/8 को। ठीक है ना। इस तरीके से जो हर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर जो होंगे 24/8/23 को सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जी जो तीनों कैटेगरीज की है एक फॉर्म को, प्रस्ताव को हार्ड कॉपी वाक स्तर पर भेजेंगे। अब उसके बाद में इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, कक्षा व निर्धारण के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि सभी शिक्षक अपना अपने जो हर जिस वर्ष उन्होंने पढ़ाया है उसके कालांश यानी टाइम टेबल की फ़ोटोकॉपी और जो रिज़ल्ट है उनकी फ़ोटोकॉपी आगे आपको उसमें सत्यापन के लिए भेजनी है। बोर्ड कक्षाओं से संबंधित रिजल्ट माना जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवेदन प्रक्रिया जो हर वर्ष की भांति होती है उस प्रकार शिक्षक अपने अपने शाला दर्पण ऑनलाइन के माध्यम से आप 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो आवेदन का जो होगा उसके बाद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे, उसमें 3 सदस्य होंगे। उसके बाद में ब्लॉक लेवल के बाद में उसके जो फॉर्म जाएंगे जिला लेवल पे, जिला लेवल पे भी जो कमेटी होगी उसके अंदर 5 सदस्य होंगे। 5 सदस्य सिलेक्शन करके उनको स्टेट लेवल पे भेजेंगे। जो ये सब निर्देश हैं आप आराम से इस स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप फॉर्म भरें उस समय आपकी सभी शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताओं के सभी प्रमाण पत्र अपने पास रखें ओरिजिनल, क्योंकि उसमें से उसके मार्क्स और दिनांक पूछे जा सकते हैं। तो मार्क्स कितने प्राप्त किए आपने उनके भी आपको अंक मिलेंगे। प्रशिक्षक के अंदर यानी आपको बीएड,
एम.एड कर रखी है तो उनसे संबंधित, और जब आपने जन सहयोग किया है उनका भी आप प्रमाण पत्र अपने पास रखें। अब मैं आगे बताना चाहता हूँ, जैसे आपने गत वर्षों में कहीं बीएलओ का कार्य किया है या कहीं अच्छे शिक्षक के रूप में आपको ब्लॉक जिला स्तर पर कहीं सम्मान मिला है जन सहयोग के लिए या फिर भामाशाहों को प्रेरित करने के लिए, कहीं पे भी जो आपको प्रमाण पत्र मिले हैं वो सभी आपको प्रमाण पत्र के 3 सेट मतलब फ़ोटोकॉपी के अंदर रखना है और उन उपलब्धियों को भी अपने साथ प्रमाण पत्र को जब फॉर्म भरो तब साथ में रखना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे भरे फॉर्म। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पे जाना है, यानी अपना फ़ोन ऑन करके नेट चालू करके शाला दर्पण लिख करके शाला दर्पण खोलना है। शाला दर्पण के ऊपर जब आप खोलेंगे तो इस तरह का आएगा स्टाफ विंडो। ये जो स्टाफ विंडो लिखा है इस स्टाफ विंडो को आप खोलेंगे। जैसे ही आप स्टाफ विंडो को खोलेंगे उस पर इस तरह का ये आपको फॉर्मेट आएगा। उसके अंदर सबसे नीचे कॉलम ये देखो, ये अप्लाई अवार्डेड फॉर 2023 अदर स्कूल, जो अदर स्कूल है उनके लिए इस तरह फॉर्म होगा, और जो शिक्षक है उनको यहाँ से लॉगिन करना है, जो अदर है उनको ये सब क्या जो नीचे डिटेल है इस सारी डिटेल को भर के लॉगिन करना है। फिर इसके बाद जो प्राइवेट स्कूल के हैं जिनकी आईडी नहीं है वो इस तरह के फॉर्म के अंदर भर करके सबमिट करके अपना फॉर्म कॉलेज, यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद में अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे जिस फॉर्म के अंदर जो जो वांछित दस्तावेज चाहे गए हैं उनके अंदर जैसे सबसे पहले आपकी शैक्षिक योग्यता, प्रशैक्षिक योग्यता, उसके बाद में विद्यालय का आपका परीक्षा परिणाम, और उसके बाद में आपके द्वारा जन सहयोग कौन कौन से किस भामाशाह को प्रेरित किया करके किया गया, उसके बाद में आपके द्वारा लिखित कोई लेख राज्य जिला या कोई पत्र पत्रिकाओं में छपाएं उनके प्रमाण पत्र, और आपको अन्य उपलब्धियां जैसे जिला ब्लॉक के लेवल पे किसी के द्वारा कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के द्वारा सम्मान मिला है तो वो प्रमाण पत्र के दस्तावेज भी आपको उस फॉर्म के अंदर कितने मिले, किस सन में मिले, सब कुछ भर के आपको फाइनल सबमिट करना है। जब फाइनल सबमिट करो तो उस फॉर्म की 3 प्रतियां निकाल लेना, और उन 3 प्रतियों के साथ जो जो आपके शैक्षिक, प्रशैक्षिक, अन्य प्रमाण पत्र है उनकी 3-3 फोटोकॉपी सत्य प्रतियां, और उन फोटोकॉपीज़ के ऊपर आपके हस्ताक्षर स्व प्रमाणित होने चाहिए, और अपने संस्था प्रधान से भी वो प्रमाणित करवा के 3 सेट आपको बनाने हैं। तो नियत तिथि तक, यानी जब आपको तिथि दे रखी है तो आपको उस तिथि से पहले अपन के ब्लॉक के अंदर जो सीबीओ साहब हैं उस सीबीओ साहब के कार्यालय में 2 सेट आपको जमा करवाना है, 1 सेट अपने पास रखना है। फिर उसके बाद में अब आप सबने ये वीडियो देख लिया है तो आप जल्दी से जल्दी शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करें, और सभी चयनित होने वाले साथियों को अग्रिम बधाई, नमस्कार। और मैं आप सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपका अपना शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके लिए सदैव हर तरह की जो नई नई जानकारी आती हैं उनसे संबंधित वीडियोज़ आपके लिए भेजता हूं। और इस वीडियोज़ के अंदर जो आपको बताना चाहता हूं, जो यूट्यूब चैनल है इसमें 500 प्लस वीडियोज़ हैं जो एजुकेशनल हैं, सभी विषयों से महत्वपूर्ण, इंग्लिश, गणित, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान के वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो आप सभी इन वीडियोज़ को देखने के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।